गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल। आज आप लोग को रेशियो एनालिसिस चैप्टर के इस लेक्चर में ये बताने का कोशिश करूंगा कि अगर कोई रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है और उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है कि इस ट्रांजैक्शन का पर्टिकुलर उस रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ा, दैट इज ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शन ये रेशियो इम्प्रूव या इंक्रीज हुआ, डिक्रीज या डिक्लाइन हुआ या नो चेंज आया। जैसे कि मान लीजिए क्विक रेशियो दिया हुआ है, अब क्विक रेशियो के बाद नीचे 2 4 5 एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछता है कि ये ट्रांजैक्शन करने के बाद आफ्टर दैट ट्रांजैक्शन अपना जो क्विक रेशियो है वो क्विक रेशियो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, या बोल सकते हो कोई चेंज नहीं हुआ। इस कमेंट को आपको लिखना है। ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वे है, अगर कोई रेशियो क्विक रेशियो दिया हुआ है तो पहले जो रेशियो दिया हुआ है उसके लिए कुछ अमाउंट एज्यूम कर लिया जाएगा। जो ट्रांजैक्शन दिया गया है अगर ट्रांजैक्शन का अमाउंट है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो ट्रांजैक्शन का अमाउंट भी एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद हम लोग उस ट्रांजैक्शन को सोचेंगे कि इस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री क्या हुआ, या अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन किस किस को इफेक्ट करेगा, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। प्लस माइनस करने के बाद एक नया डाटा आ जाएगा, उस नया डाटा को लेके क्विक रेशियो निकाल दिए। अब जब क्विक रेशियो निकाल दिए तो ओरिजिनल रेशियो से कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद हम लोग इजीली बता पाएंगे कि रेशियो इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है, या से आप बोल सकते हो नो चेंज हुआ है। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन किस टाइप का होता है। ठीक है, ये रख दिए, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने। क्विक रेशियो दिया हुआ है 1.7:1। State giving reasons which of the following would increase, decrease or not change the ratio। क्विक रेशियो दिया हुआ है 1.7:1। इसको हम अमाउंट में एज्यूम कर लेंगे। से अमाउंट में अगर इसको एज्यूम करते हैं तो से इसको 1,70,000 एज्यूम कर लिए तो इसको 1 लाख एज्यूम कर लेंगे। इसको 17,000 एज्यूम कर लिए तो इसको 10,000 करना होगा। यहाँ अमाउंट देखना होता है, यहाँ अमाउंट थोड़ा सा ये 60,000 बड़ा अमाउंट है तो उसको लाख में एज्यूम करना बेटर होगा। ट्रांजैक्शन क्या दिया है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। यहां देखिए अमाउंट नहीं दिया, इसका कोई अमाउंट एज्यूम कर लिया जाएगा। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर में भी अमाउंट नहीं है। सेल ऑफ गुड्स 10,000 का स्टॉक था, 50,000 में बेचे थे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 10,000 का स्टॉक 50 में बेचे, 60 में बेचे थे, तो इसको हम 50,000 बना देते हैं। 50,000 का स्टॉक था, 60,000 में बेचे थे। सेल ऑफ फर्नीचर 10,000 का फर्नीचर था, 7,500 में बेचे थे। और एक लास्ट ट्रांजैक्शन दिया है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो हमको बताना है कि ये जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है इस ट्रांजैक्शन का क्विक रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये जो ओरिजिनल क्विक रेशियो है इसको वो इंक्रीज कराएगा, डिक्रीज कराएगा या नो चेंज। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रहा आपके सामने, लिखते हैं गिवन क्विक रेशियो 1.7:1। लेट क्विक एसेट, क्विक एसेट मतलब होता है CA माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। क्विक एसेट को हम 1,70,000 एज्यूम कर लेते हैं। करेंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज को 1 लाख एज्यूम कर लिए तो क्विक रेशियो निकालेंगे तो 1.7:1 आ जाएगा। आइए ध्यान रखना है, क्विक एसेट का मतलब होता है CA माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। ठीक है, अब 1 नंबर ट्रांजैक्शन देते हैं। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश।
से उसका अमाउंट एज्यूम कर लिए 20,000। अगर हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो हम लोग का स्टॉक या इन्वेंट्री 20,000 का आएगा, कैश 20,000 जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों करेंट एसेट है और दोनों का दोनों रेशियो को इफेक्ट करेगा। स्टॉक खरीदने से स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक बढ़ने का मीनिंग हुआ हमारा क्विक एसेट डिक्रीज करेगा। कारण स्टॉक बढ़ गया, क्विक एसेट में सीए माइनस स्टॉक होता है। कैश करेंट एसेट को डिक्रीज कराया, इसका मतलब ये हमारा निगेटिव ये भी हुआ। अब इसका इफेक्ट देखते हैं क्विक रेशियो से। पहले यहां एज्यूम किए थे 170, तो हमको कैश माइनस करना होगा 20, अब फर्दर इन्वेंट्री माइनस करना होगा 20, और नीचे करेंट लायबिलिटी 1 लाख, ऊपर रिजल्ट आ गया 40 गया 1,30,000, 1 लाख 1.3:1 ओरिजिनल से कम हो गया, तो इसको हम लोग डिक्रीज बोलेंगे। कैश का पेमेंट हुआ, करेंट एसेट गया, स्टॉक खरीदे थे, स्टॉक बढ़ा, लेकिन क्विक रेशियो को स्टॉक तो कम कर देता है, स्टॉक कम कर देगा तो क्विक रेशियो हमारा डिक्रीज हुआ। अच्छा, 2 नंबर ट्रांजैक्शन दिया है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, इसका भी अमाउंट नहीं दिया है, 20,000 ले लेते हैं। अगर डेटर से पैसा मिला तो कैश आया, कैश डेबिट, और डेटर से आया तो डेटर क्रेडिट 20,000। कैश भी हमारा करेंट एसेट है, ये प्लस होगा। डेटर हमारा करेंट एसेट है लेकिन ये माइनस होगा, तो 20,000 रुपया करेंट एसेट में प्लस होगा, अब 20,000 रुपया ही माइनस होगा, तो क्विक रेशियो हुआ 1,70,000 प्लस 20,000 कैश का और माइनस 20,000 डेटर का, और नीचे 1 लाख रख दिए, ऊपर 1,70,000 बाई 1 लाख, रिजल्ट आया 1.7:1, जो ओरिजिनल रेशियो था 1.7:1 वही रह गया, तो इसको बोलेंगे नो चेंज या नॉट इफेक्ट, नॉट अल्टर। अब आते हैं 3 नंबर ट्रांजैक्शन की तरफ। 3 नंबर ट्रांजैक्शन है सेल ऑफ गुड्स फॉर 60,000। नंबर 3 सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹60,000, a कॉस्ट ₹50,000। तो हम लोग स्टॉक बेचेंगे तो कैश आएगा 60,000, हमारा इन्वेंट्री या स्टॉक रिड्यूस कर जाएगा 50,000, अब प्रॉफिट होगा 10,000। प्रॉफिट हमारा करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी से रिलेटेड नहीं होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। कैश हमारा करेंट एसेट है, प्लस हो गया। स्टॉक मेरा करेंट एसेट है, वहां से थोड़ा सा माइनस हो गया। स्टॉक अगर माइनस होता है तो हमारा क्विक एसेट बढ़ेगा। हमारा रेशियो देखते हैं क्या असर देता है, तो यहां देते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का मतलब हुआ 1,70,000 क्विक एसेट था, उसमें हमारा 60,000 रुपया कैश प्लस हुआ। स्टॉक अगर वहां से 50,000 कम होता है तो स्टॉक भी हमारा एक तरह से वहां प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक निगेटिव में था
स्टॉक को पॉजिटिव बना दिए तो स्टॉक भी बढ़ गया एक तरह से, और डिवाइडेड बाई करेंट लायबिलिटी 1 लाख रखे तो ऊपर हो गया हमारा 2,80,000 और डिवाइडेड बाई 1 लाख, रिजल्ट विल बी 2.8:1, दैट इज इंक्रीज हो गया। यहां देखना होगा स्टॉक तो यहां करेंट एसेट से डिक्रीज कर रहा है, बट क्विक एसेट में स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्विक एसेट में स्टॉक नहीं रहता है। करेंट एसेट से अगर हम लोग स्टॉक माइनस करते हैं तो क्विक एसेट आता है, और क्विक एसेट में स्टॉक तो होता नहीं है। तो यहां अगर बात करें क्विक एसेट का, तो क्विक एसेट हमारा 170 प्लस 60, और करेंट एसेट से बात होकर क्विक एसेट आया था, तो हमारा क्विक एसेट वैसे भी बढ़ेगा क्योंकि स्टॉक को कम कर दिए हैं। स्टॉक को कम करने से क्विक एसेट थोड़ा बेसी हो जाएगा, तो आंसर विल बी 2.8:1। अच्छा, और एक ट्रांजेक्शन है नंबर 4। नंबर 4 में सेल ऑफ फर्नीचर है। 10,000 का फर्नीचर 7,500 में बेचा है। सेल ऑफ फर्नीचर फॉर ₹7,500, कॉस्ट ₹10,000। यहां फर्नीचर बेचे हैं, कैश आया 7,500, लॉस हुआ 2,500, अब फर्नीचर माइनस हुआ 10,000। फर्नीचर करेंट एसेट का टुकड़ा नहीं है, ये फिक्स्ड एसेट है, इससे मतलब नहीं है। ये रिजर्व सरप्लस है, इससे मतलब नहीं है। कैश हमारा करेंट एसेट है, कैश हमारा 10,000 प्लस हो गया। कैश अगर हमारा 10,000 प्लस होता है तो हम लाते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में 1,70,000 प्लस 7,500 और डिवाइडेड बाई 1,00,000, 177,500 डिवाइडेड बाई 1,00,000, रिजल्ट विल बी 1.78 कर देते हैं (1), दैट इज हमारा रेशियो इंक्रीज किया। तो ऐसे करके हम लोग रेशियो को देख रहे हैं, हम उस ट्रांजेक्शन को लिख रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट मार रहे हैं कि वो एसेट्स के ऊपर क्या इफेक्ट देता है, और जब एसेट्स के ऊपर क्या इफेक्ट देता है तो इससे पता चल जाता है कि वो हमारे रेशियो को इंक्रीज किया कि रेशियो को डिक्रीज किया। और एक ट्रांजेक्शन है अभी, एक ट्रांजेक्शन नंबर 5 है, वो ट्रांजेक्शन है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इसको एज्यूम कर देते हैं 30,000। इसका एंट्री होगा, डिविडेंड दिए, प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट एंड लॉस टू कैश 30,000। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा करेंट एसेट का टुकड़ा नहीं है, करेंट लायबिलिटी क्विक एसेट कुछ नहीं है, वो तो रिजर्व एंड सरप्लस है। ये मेरा सीए है, सीए माइनस हो रहा है, तो हमको देखना होगा क्या इफेक्ट कर रहा है ये। तो एक तरफ मेरा करेंट एसेट 30,000 डिक्रीज किया है, तो क्विक रेशियो 1,70,000, अब माइनस करते हैं 30,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000, दैट इज 1,40,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000, 1.4:1, तो यहां डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे करके रेशियो का इफेक्ट बता लिए। अब उस ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री सोच के उस एसेट्स पे इफेक्ट जानना होगा। अगर इफेक्ट जान जाते हैं तो फिर क्वेश्चन बनना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन रखे हैं जो 2018 में आया था 2 मार्क्स के लिए। बोला है क्विक रेशियो है 0.8:1। आई स्टेट वेदर द क्विक रेशियो विल इम्प्रूव, डिक्लाइन, विल नॉट चेंज ऑन द फॉलोइंग केस। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर 50,000, क्रेडिटर को पैसा दिए हैं 20,000। 2 ट्रांजेक्शन दिया है, आपको इस 2 ट्रांजेक्शन का इफेक्ट बताना है कि ये क्विक रेशियो पर क्या इफेक्ट डालता है, इंक्रीज, डिक्रीज या नो चेंज। आइए देखते हैं कैसे बनेगा।
यहां सबसे पहले गिवन क्विक रेशियो 0.8:1. Let quick asset 80,000. A current liability 1,00,000. अगर ऐसे एज्यूम करते हैं तो 0.8:1 आ जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 1 है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर ₹50,000। डेटर से पैसा मिला, कैश डेबिट टू डेटर 50,000। ये हमारा करेंट एसेट प्लस हुआ, ये करेंट एसेट माइनस हुआ। तो अगर बात करते हैं क्विक रेशियो पर उसका इफेक्ट, तो क्विक रेशियो कैलकुलेट करते हैं। 80,000 का एसेट था, 50,000 कैश प्लस 50,000 डेटर माइनस, और नीचे 1,00,000 रह गया। 80,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000, आंसर वही आ गया। इसको बोलेंगे नॉट चेंज, मतलब हमारे रेशियो के ऊपर कोई प्रकार का चेंज नहीं आया। और एक ट्रांजैक्शन है 2 नंबर, क्रेडिटर्स ऑफ ₹20,000 पेड ऑफ। क्रेडिटर को पैसा दे दिए, क्रेडिटर 20,000 डेबिट टू कैश। क्रेडिटर हमारा करेंट लायबिलिटी है, पैसा दे दिए डिक्रीज कर गया। पेमेंट दिए करेंट एसेट है, पैसा दिए वो भी डिक्रीज कर गया। दैट इज दोनों माइनस हो गया। क्विक रेशियो में 80,000 माइनस 20,000 दिए हैं, और नीचे 1,00,000 क्रेडिटर को 20,000 दिए हैं। ऊपर आया 60,000 और नीचे आया 80,000। आंसर इज 0.75:1। आंसर इज 0.75:1। इसका मतलब ओरिजिनल से डिक्रीज कर गया। तो ऐसे करके हम लोग उसको प्रूफ कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के सवाल को सोल्व करना है तो पहले अमाउंट एज्यूम कीजिए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कीजिए, एक जर्नल एंट्री कर लीजिए, बगल में प्लस माइनस समझ में आएगा, ओरिजिनल डाटा में पुट करिए। पुट करने के बाद जो आंसर आया वो लिख देंगे, लिख के ओरिजिनल आंसर से इसको मिलाएंगे, और मिलाने से पता चल जाएगा कि वो इंक्रीज डिक्रीज या नो चेंज। ओके, थैंक यू।